तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, महाकुंभ समापन के बाद अब यूपी पुलिस के इंतजामातों की भी खूब सराहना हो रही है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था, जहां 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु एक साथ एकत्रित हुए। जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ तो सबके मन में सवाल थे कि इतनी बड़ी भीड़ और सुरक्षा की जटिलता आखिरकार प्रशासनिक चुनौतियों को कैसे पूरा करेगा। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सहयोगी ने। क्या कुछ वो कह रहे हैं, इसके पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रह चुके हैं, यानी कि प्रशासनिक अमले का उनको बेहतरीन अनुभव है। क्या कह रहे हैं अपनी पारखी अनुभव और समझ के साथ, सुनिए। प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा सनातन का आयोजन अब समाप्त हो गया है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो लोगों ने ये सोचा था कि आखिर किस तरह से ये आयोजन सफल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के पास इतना बड़ा यानी 66 करोड़ से ज़्यादा भीड़ एक साथ संभालने का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन जब ये आयोजन समाप्त हुआ तो एक इतिहास बन गया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार जी। सर, शुरुआत जब हुई थी तो ऐसा था कि 40 करोड़ का आंकड़ा था, धीरे धीरे 66 करोड़ पहुंच गया। लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, विश्व में ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा सफल आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे करा लेगी, कोई अनुभव नहीं था। कैसा रहा ये 45 दिन? बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी था और हमारे लिए अवसर भी था। और कुंभ की एक जो व्यापक इसका ग्लोबल स्केल पे जो समर्थन मिला, ये अभूतपूर्व था। और मुझे लगता है कि जो यहाँ की व्यवस्थाएं थी उसको देख के लास्ट के चरणों में काफ़ी श्रद्धालु आए। और वसंत पंचमी के बाद तो सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। जो मुख्य स्नान थे उस दिन तो भीड़ थी, लेकिन आम जन ने भी यहाँ पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया। मुझे लगता है कि यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ के शासन ने जो लोगों को आश्वस्त किया था उससे प्रेरित होकर लोग यहाँ आए और उनकी सेवा उत्तर प्रदेश पुलिस ने और अन्य विभागों ने भी की। आपने देखा होगा कि हमारे जवान लगातार 45 दिन बिना किसी शस्त्र के केवल रस्सी, लाउड हेलर और सीटी के द्वारा इतना बड़ा चमत्कारिक कार्य किया। इसकी ट्रेनिंग भी हम लोगों ने कुंभ शुरू होने के पहले भी सॉफ्ट स्किल की तथा बिहेवियरल साइंसेस की उनको दी थी। इसके लिए हम लोगों ने पूरे देश से इस फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाया था, क्योंकि हमें ये ज्ञात था कि बहुत सारे ऐसे भी लोग आएंगे जो हिंदी भाषी नहीं होंगे। और हमारी मेजॉरिटी जो कांस्टेबलरी है वो हिंदी ही ज़्यादा जानती है। लेकिन हमारे साथियों ने बदली हुई परिस्थिति में और नए रोल में पूरी तरीके से पूर्ण जो होते हैं ना 10/10 नंबर लेके सफल हुए हैं। भी प्रयोग किया और तमाम जो लोग कहा जाता है कुंभ में लोग खो जाते हैं, और महाकुंभ में तमाम लोग हथकड़ी भी लगा के चल रहे थे, कुछ महिलाएं, बच्चे इस तरह चल रहे थे, तो तमाम लोग खोए थे। करीब 30,000 लोगों से अधिक जो खोए उन्हें भी आपने मिलवाया। ये कुंभ मिलाने के लिए भी याद किया जा रहा है। अवश्य ये देखने वाली बात है कि हमने कुंभ को सीसीटीवी कैमरे से इस तरह से आच्छादित किया था कि ऐसे लोगों की जो आदमी गायब है उसका फोटोग्राफ फ्लैश करके हम उसको त्वरित गति से कितने कम समय में हमने उन लोगों को मिलाया। और ज़्यादातर लोग जो गुमे थे उनको हम लोगों ने उनके परिवारीजनों से मिलवाया। और प्रदेश के तमाम लोग तो आए, विभिन्न प्रदेशों से भी, लेकिन विदेशी श्रद्धालु भी इस बार हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिले, जो कि लगातार आ रहे थे और उनके आने का सिलसिला अनवरत जारी था। तो भाषा को लेके किस तरह का, जो साधारण पुलिसकर्मी वहाँ लगे थे जिनको शायद उतनी अच्छी इंग्लिश या उनकी भाषा नहीं आती, लेकिन फिर भी वो बातचीत कर ले रहे थे। ऐसे वीडियोज़ हमने बनाए भी। नहीं, अब हमारे जो जवान थे, बहुत सारे लोग जो हमारी कांस्टेबलरी है उसमें काफ़ी यंग कंपोनेंट है। पिछले 6-7 साल में लगभग 1.5 लाख लोग भर्ती हुए हैं और उनको भाषा और ख़ासकर अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा ज्ञान है। और बेसिक चीज़ें, कुछ ही ऐसी चीज़ें, वर्ड्स होते हैं जिसको अगर आप प्रॉपरली रिहर्स कर लें, उसका बार बार रिहर्सल कर लें
तो आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। है कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप तो हमेशा वर्किंग पे ही दिखते हैं, चाहे क्राइम का हो चाहे जो, लेकिन इस 45 दिन की मेहनत के बाद अब वाकई आप कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये एक सेटिस्फैक्शन का हमारे लिए है कि हमारे जवानों ने दिन रात कार्य करके जो टास्क दिया गया था उसको पूरा किया। अब हम आगे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, होली है, उसके बाद से नवरात्रि है, तो बस हम लोग को चलते रहना है आगे, और जो भी जवाबदेही या चुनौती आएंगी उसका डट के सामना करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डीजीपी प्रशांत कुमार जी, जिनका कहना है कि एक टास्क खत्म हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में अभी होली है, रमजान है, ऐसे तमाम टास्क हैं जो अभी पुलिस के लिए चुनौती हैं। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। दिल्ली विधानसभा में कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश हुई है। सीएम